भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बोलिए अहोई माता की। भक्तों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पुत्रवती माताएं बहनें इस व्रत को बड़े ही मन से और भाव के साथ रखा करती, जिससे उनकी संतानें जीवन भर आरोग्य, सुख, यश, वैभव प्राप्त करती हैं। इस दिन सभी पुत्रवती माताएं बहनें सुबह से ही कठोर निर्जला उपवास रखती हैं तथा सायंकाल को तारों को अर्घ्य देकर माता अहोई का पूजन अर्चन पूरे विधि विधान से करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन माता अहोई का चित्र गेरू से किसी साफ दीवार अथवा किसी साफ कपड़े पर बनाकर पूजन अर्चन किया जाता है। तो आइए भक्तों, आज मैं आपको माता अहोई के व्रत की पावन कथा संगीतमय रूप से सुनाने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है इस कथा के श्रवण का फल आपकी संतानों को मिलेगा और वो जीवन में सुखी रहेंगी। तो बोलिए अहोई माता की। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। व्रत करने से सुखी रहेंगी, व्रत करने से सुखी रहेंगी आपकी संतान, आपकी संतान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। कथा श्रवण से पहले 7 तरह के अनाज के दाने अपने अपने हाथों में ले लीजिए भक्तों। यह दाने कथा के समापन पर गौ माता को खिलाने हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्रों और पुत्र वधुओं सहित रहा करता था। उसकी इकलौती पुत्री त्योहार मनाने अपने मायके आई हुई थी। दीपावली में घर लेपना था, सो वो अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। परंतु पुत्री जहाँ से मिट्टी खोद रही होती है वहीं नीचे स्याहू के बच्चे होते हैं और भूलवश पुत्री की खुरपी से स्याहू का बच्चा मर जाता है। स्याहू माता क्रोध में कहती है कि जा, मैं तेरी कोख बांधने का श्राप देती हूँ। पुत्री अपनी सभी भाभियों से कोख बंधवाने का अनुरोध करती है, परंतु सारी भाभियां मना कर देती हैं। ऐसे में छोटी बहू कोख बंधवाने पर तैयार हो जाती है। आगे क्या होता है भक्तों, आइए सुनते हैं। स्याहू ने था श्राप दिया और बहू ने कोखली बंधवाई। 7 पुत्र हुए छोटी बहू के, पर वो सुख न ले पाई। 7 दिनों के होते होते पुत्र वो मर जाते थे। छोटी बहू के रो रो के तो नैना भर भर आते थे। जीवित ना रह पाती उसकी, जीवित ना रह पाती उसकी कोई भी संतान, कोई भी संतान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान।
बहुत दुखी होकर जब बहू ने पंडित जी से उपाय पूछा तो पंडित जी ने सुरही गैया की सेवा एकमात्र उपाय बताया। छोटी बहू पूरे आदर और निष्ठा के साथ सुरही गैया की सेवा करने लगी। सुरही गैया सेवा से प्रसन्न हो जब सेवा का कारण पूछने लगी तो छोटी बहू ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। तब सुरही मैया ने उसे स्याहू से मिलवाने हेतु 7 समुंदर पार ले जाने का निर्णय किया और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते दोनों थक गए भक्तों और उस पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे जहां पर गरुड़ पंखिनी के घोंसले में 2 बच्चे थे। आगे कथा कैसे कैसे मोड़ लेती है आइए सुनाता हूं। बहू ने देखा एक सांप तो पेड़ के ऊपर जाता है। वो सोची ये गरुड़ पंखिनी के बच्चों को खाता है। एक पल को ना देर लगाई सांप बहू ने मार दिया। गरुड़ पंखिनी आई वहां पर खून सारा बिखरा हुआ। सोचा बहू ने बच्चे मारे, सोचा बहू ने बच्चे मारे, वो तो थी अनजान, वो तो थी अनजान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। गरुड़ पंखिनी ने जब सांप का रक्त इधर उधर बिखरा देखा तो सोचा कि बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। यह सोच वो उसे चोंच से मारने लगी, परंतु जब उसे सत्य ज्ञात हुआ तो वो बहुत लज्जित हुई और उसके बाद उसने सुरही गौ माता और छोटी बहू को अपने पंखों पर बिठा लिया तथा 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास छोड़कर आ गई। स्याहू माता सुरही गौ से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और छोटी बहू चुपचाप गौ माता और स्याहू माता की सेवा करती रही। अब वापस जाने का समय आया भक्तों। ज्यों ही छोटी बहू ने स्याहू माता के चरण स्पर्श किए, स्याहू माता ने प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों की मां होने का वर दिया। वर सुनकर बहू जोर जोर से रोने लगी। स्याहू माता ने जब रोने का कारण पूछा तो बहू ने सारा हाल बताया। कैसे फलीभूत हो गावर कोख आपने बांधी है। मेरा जीवन कोरा कागज चली दुखों की आंधी है। आशीर्वाद कभी भी मेरा सुन खाली ना जाएगा। 7 पुत्रों की माँ तू बनेगी, वचन मेरा भरवाएगा। घर जाकर आहोई माँ का, घर जाकर आहोई माँ का, करना तू आभान, करना तू आभान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। स्याहू माता छोटी बहू से बोली, हे पुत्री, तू बहुत चतुर है। तूने बड़ी चालाकी से मेरी सेवा करी और 7 पुत्रों का आशीर्वाद ले लिया, परंतु याद रख, मेरा आशीर्वाद सदैव फलीभूत होता है। तू 7 पुत्रों की माँ अवश्य बनेगी। घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना, 7 कढ़ाई करना, 7 तरह के भोग बनाना, सूर्योदय से पहले से लेकर सायंकाल तारों के आने तक निर्जला उपवास रखना।
तारों को अर्घ्य देकर अहोई माता का पूजन अर्चन कर उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करना। जा, तुझे तेरे 7 पत्र जीवित वापस मिल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भक्तों। जो ही बहू घर में आती है तो क्या देखती है, उसके 7 पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर स्थापित हैं। सबने मिलकर बड़ी श्रद्धा से अहोई माता का व्रत पूजन उपवास किया। रात को तारों को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण किया तथा अहोई माता की जय जयकार करी। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, बोलिए अहोई माता की। जो ही घर वापस आए तो पुत्रों को जीवित पाती है। माता अहोई की वो भक्तों जय जयकार लगाती है। स्याहू माँ ने जो बतलाया वैसा करती जाती है। व्रत अहोई माँ का करती, माँ का गुण वो गाती है। माता अहोई सुखी रहे सब, माता अहोई सुखी रहे सब, मेरी तो संतान, मेरी तो संतान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। तब से पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ रहने लगा भक्तों। जहां कल तक वीराना था, आज बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। पूरा परिवार हर वर्ष अहोई माता का व्रत उपवास पूजन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता और प्रार्थना करता कि हे स्याहू माँ, जैसे छोटी बहू की कोख बांधी थी वैसे किसी और की कोख कभी न बांधना। और जैसे छोटी बहू के 7 पुत्रों के प्राणों को वापस लौटाकर उसके जीवन में खुशियां भर दी थी, वैसे ही सभी माताओं को पुत्रवती करना, उनकी संतानों को सुख समृद्धि यश वैभव धन धान आरोग्य प्रदान करना। माँ, तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए अहोई माता की। जैसे कोख बांधी थी बहू की और किसी की बांधो ना, जैसे रक्षकी उसके पुत्र की कृपा सभी पे कर देना। पुत्रवती हो सब माताएं ऐसा वर मैया देना। सुखी रहे संतान सभी की ऐसा काम तुम कर जाना। चंदन तिलक अहोई माँ का, चंदन तिलक अहोई माँ का करता है गुणगान, करता है गुणगान। अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान, अहोई कथा बड़ी है महान। श्री अहोई आठवें अष्टमी व्रत के पूजन की विधि आइए शुरू करें। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है अहोई आठें उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखें। सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगवाएं। उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए
माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे में। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले में से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पैठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। श्री अहोई अष्टमी का उज्जमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उन पर थोड़ा-थोड़ा हलवा रखें। इसके बाद एक ही साथ एक तियल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य के अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को देवें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। श्री अहोई का अशोक अष्टमी का व्रत। आइए शुरू करें। यह व्रत प्रायः कार्तिक बदी अष्टमी को उसी बार को किया जाता है जिस बार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। विधि अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाता है उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़ियां रखकर मौली नाल में पिरो लें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और शीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह बेबस थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेह अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें से कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि हे सेठ
तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया, इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और माँ भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्मा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता की दूसरी कथा आइए शुरू करें। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सेई की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी बाहेली और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुण पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार का बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुण पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुण पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुण पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली
कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो सुन नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। और वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हम सब पर, संसार वासियों पर प्रसन्न होकर ऐसा ही आशीर्वाद देते रहिएगा। बोले अहोई माता की जय। आइए अहोई माता की आरती शुरू करें। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हरे विष्णु धाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो बासो वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन न जाता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तो के कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नरे गाता, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पाता। ओम जय अहोई माता। बोले अहोई माता की।